गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम उन भाइयों पे बात करते हैं जो भाई एक भाई से सालों बात नहीं करते, एक में का मुंह देखना भी मुनासिब नहीं समझते। उन भाई पे आज कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों, हम एक माँ बाप के कोख से जन्म लेते हैं। वो माँ के कोख से जन्म लेते हैं जिस जो माँ ने हमें 9 महीने अपने कोख में रखा, पाला पोसा, बड़ा किया। दुनिया में सब कुछ हमें पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पे खड़ा करते हैं। और उस दूसरे भाई के सेम उसको वैसी संस्कार दिया जाता है। दोनों भाइयों को, जो रहेंगे 2 रहेंगे 3 रहेंगे भाइयों, लेकिन वो भाई क्या है, दुनिया के इसमें गुम जाते हैं। वो भाई एक में बात ही नहीं करते किससे। वो भाई पे हम बात कर लेते हैं। भाई क्या होता है, भाई क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कैसा रहना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो या बीच वाला हो, जो भी हो। भाई की एक मिसाल कायम की है। भाई, रामायण तो आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा मित्रों। भाई की 2 फितरतें, लेकिन वो भाई की फितरत से हमें पता चलता है परिवार पे क्या असर होता है। प्रभु राम के पीछे भी एक भाई था, भरत, और रावण के पीछे भी एक भाई था, विभीषण। मित्रों, पूरे रावण के युद्ध में, पूरे युद्ध में राम के साथ भरत उसके कंधे से कंधा लगा के खड़ा था। उसका परिणाम क्या हुआ कि राम जी युद्ध जीत गए, और उनकी आज तक उनका मिसाल दिया जाता है प्रभु राम की, उनकी जो भाई है भरत की। रावण को भी भाई था विभीषण। विभीषण घर के जो खामियां है, रावण के जो खामियां है, कमियां है, वो राम जी को आकर बताता था। अपने परिवार की जो कमियां है, वो विभीषण ने आकर बाहर बता दी। मतलब जो कमजोरियां है, नहीं तो रावण जी की तो पूरी सोने की लंका थी। वो तो हर किसी पे जीत जाते थे, लेकिन अपने परिवार की जो भी खामियां है उन्होंने बाहर बता दी। उसका परिणाम क्या हुआ मित्रों? रावण जी की पूरा लंका जल गई। रावण जी पूरे लंका को लेकर चलने वाले बहुत परिवार का बड़ा दाता था। लेकिन परिणाम क्या हुआ? गद्दी के मोह में आकर विभीषण ने राम के खिलाफ में जाकर पूरी बातें बता दी। उसका परिणाम रावण की पूरी लंका जल गई। फिर आज तक देखा गया तो विभीषण का कहीं नाम नहीं लिया जाता है। विभीषण को कोई अच्छी बात ही नहीं करता है, क्योंकि वो उस तरह का भाई था जो मार्केट में जाकर, बाहर जाकर अपने, चाहे बिजनेस हो, चाहे चाहे परिवार की कुछ खामियां हो, बाहर जाके मार्केट में बता देता था। तो 2 परिवार थे, राम जी का और रावण जी का। आज राम जी का ही परिवार का नाम लिया जाता है, क्योंकि उसके पीछे कंधे को कंधे लगाकर उनका भाई भरत खड़ा था। आज विभीषण का नाम नहीं लिया जाता, विभीषण को कोई पूछता नहीं है। तो आज भी दुनिया में वही हो रहा है दोस्तों। एक भाई बिजनेस में बहुत आगे बढ़ता है तो दूसरे भाई को दिखा नहीं जाता है दोस्तों। लेकिन वो भाई ने आकर बैठकर बात करना चाहिए भाई से। भाई, मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए। लेकिन वो भाई ने मार्केट में जाके वो भाई की इज्जत नहीं डालना चाहिए। मित्रों, क्या है, जब बाहर वाले घर का सौदा करने लगते हैं, जब बाहर वाले घर का आकर बंटवारा करने लगते हैं, वो परिवार नहीं रहता है। तो हमें बैठकर बात करना चाहिए, मशवरा करना चाहिए, परिवार में क्या करना चाहिए क्या। ठीक है, हर परिवार में सुख दुख आते हैं,
ऊंच नीच आती है, चढ़ाव उतर आता है, उसका सामना करना चाहिए, उसके साथ लड़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों वो अकेला नहीं लड़ सकता, उसको परिवार का साथ चाहिए। जो परिवार सब साथ में रहेगा वही परिवार आगे बढ़ता है। और जो भाई सालों से बात नहीं करते हैं, वो भाइयों ने आकर एक जगह पे बैठकर बात करना चाहिए। चाहे ब्लड तो एक ही है, डीएनए तो एक ही रहता है सबका, ठीक है, मन मुटाव होता है, बातें नीचे ऊपर होती रहती है, चलता रहता है, दुनियादारी है दोस्तों। लेकिन हम अपने घर की कमी अगर बाहर बताएंगे तो दोस्तों आपका परिवार कभी बढ़ेगा नहीं, आपके परिवार में क्लेश हमेशा रहेगा। जो जो भाई को प्रॉब्लम है वो माँ बाप के साथ बैठे, अपने परिवार के साथ बैठे, और जो भी प्रॉब्लम है वो सुलह करे। बाकी अपने परिवार की कमियां बाहर मत बताओ दोस्तों। वो भाई का भी बिजनेस का प्रॉब्लम हो जाता है और आपका भी, और कहीं नहीं रहता है, और लोग दोनों तरफ बात करते हैं। आपको अलग से बात करेंगे, उसको अलग से बात करेंगे, और तुम्हारे परिवार में क्लेश पैदा होगा। तो आप डिसाइड करो दोस्तों, आपको भाई भरत बनना है या विभीषण बनना है, आप डिसाइड करो। दुनिया चंद दिन की है, आपको भी जाना है, उसे भी जाना है, और माँ बाप के साथ मशवरा करके आगे बढ़ो और बिजनेस में आगे बढ़ो। अपनी कमज़ोरी, अपने परिवार की कमज़ोरी, अपने भाई की कमज़ोरी किसी को मत बताओ, अपनी कमाई किसी को मत बताओ। दुनिया दोगली है, नज़र लगेगी, दुनिया की नज़र बहुत बुरी होती है। क्योंकि इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, आपकी कमाई, आपकी खामियाँ कमियाँ किसी को मत बताओ। दुनिया दोनों तरफ खेलेगी, तो आपको डिसाइड करना है, आपको प्रभु राम बनना है, प्रभु राम की तरह वो भाई भरत बनना है, या रावण बनकर सोने की लंका को जलाने वाला विभीषण बनना है। आप डिसाइड कर दोस्तों, परिवार आपका है, आपको दुनियादारी चलना है, क्योंकि आपकी औलाद भी आगे चल के वही काम करेगी। इसका मतलब परिवार आपका नहीं रहेगा। दोस्तों ये बात गौर की है, सच है, कड़वी है, दिल को लगेगी, लेकिन ये बात हकीकत है। गौर करना मेरे बात पे दोस्तों।